नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत सारी अपडेट सामने आ रही है। आज आपका डेट हो गया 19 अक्टूबर 2024, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनको पैसा नहीं मिला है। और आपको मालूम होगा अभी तक मैया सम्मान योजना के तहत 3 किस्त का राशि जारी किया गया है और बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनको अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको पहला किस्त का पैसा मिल गया, लेकिन उसके बाद ना उसको दूसरा किस्त का पैसा मिला और ना उसको तीसरा किस्त का पैसा मिला है। तो आखिरकार क्या कारण है कि आपके अकाउंट पे पैसा नहीं आया है और आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आपके अकाउंट पे पैसा आ जाए। तो सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं और ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो में कि 18 से लेकर 21 साल तक जितने भी बहन बेटी है उनके अकाउंट में कब से पैसे आएंगे। सभी चीज़ों को लेकर एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला गया है मैया योजना के आवेदकों ने किया सीओ ऑफिस में हंगामा। आखिरकार हंगामा क्यों किया है, जरा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैया योजना का लाभ लेने आए आवेदकों ने गुरुवार को धनबाद अंचल कार्यालय यानी कि सीओ ऑफिस में हंगामा मचाया। उनकी शिकायत थी कि यहाँ न तो कोई अधिकारी है और न कोई कर्मचारी है। महीने पहले मैया योजना के लिए आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ महिलाओं को तो लगातार राशि का भुगतान हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं। महिलाओं ने बताया है कि सुबह 7 बजे से ही अंचल कार्यालय में आकर बैठे हैं, अधिकारी तथा कर्मचारी का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि ये जो महिलाएं हैं इनका क्या शिकायत है, इनका शिकायत है कि यहाँ न तो कोई अधिकारी है और न कर्मचारी है। यानी कि महीनों पहले ये मैया योजना का आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और इनका कहना है कि बहुत सारे महिलाएं हैं जिनके अकाउंट पे पैसे आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी महिलाएं हैं जिनके अकाउंट पे पैसे नहीं आ रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि बहुत सारे महिलाएं हैं जिनको अभी तक 3 किस्त का पैसा मिल गया है और बहुत सारे ऐसे भी महिलाएं हैं जिनको 2 किस्त का पैसा मिला है और तीसरा का वे वेटिंग कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी महिलाएं हैं जिनको एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। तो सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आपके अकाउंट पे सभी पैसे एक साथ आ जाए। ठीक है, बस आपको वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। आगे चलिए, एक और बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सूची में नाम जुड़वाने के लिए सुबह 6 बजे से लगी महिलाओं की कतार। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सूची में नाम जुड़वाने के लिए चुनाव आचार संहिता में भी महिलाएं लालायित है। खास तौर से जब से यह समाचार आया है कि छठ से पूर्व 2500 रुपये खाते में आएंगे। यानी कि आपको मालूम होगा कि ये जो छठ पर्व है, छठ पर्व में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि आपका चौथा किस्त आने वाला है। और चौथा किस्त में कितना पैसा आएगा? चौथा किस्त में आपके अकाउंट पे आएगा 1000 रुपये। लेकिन उसके बाद यानी कि जो 5वां किस्त आएगा उस टाइम से आपको बोला गया है कि 2500 रुपये आपके अकाउंट पे आने वाले हैं। यानी कि 5वां किस्त जब भी आएगा आपका 2500 रुपये आएगा और ये आएगा दिसंबर महीने में। इसका डेट भी क्लियर कर दिया है। फिर आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला गया है यही वजह है कि शुक्रवार की सुबह 6 बजे जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय के बंद गेट के सामने महिलाओं की लंबी कतार लग गई। बताया जाता है कि अब लाभकारी योजनाओं में किसी का नाम जोड़ना संभव नहीं है। वैसे भी चुनाव में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति हो जाने की वजह से रूटीन कामकाज एक तरफ से ठप पड़ गया है। और अगर कर्मचारी मिल गए और आवेदन ले भी लिया तो नाम का सत्यापन कोई अधिकारी नहीं करेगा, क्योंकि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुका है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है जो आचार संहिता है वो आपका लागू हो गया है। राज्य में आचार संहिता लागू है तो आपका फॉर्म भी नहीं भरवाया जाएगा। यानी कि अगर आपका भेंट कर्मचारी से हो भी जाता है, देख लीजिए यहाँ पे बोल दिया है कि चुनाव में कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति हो जाने की वजह से रूटीन कामकाज एक तरफ से ठप पड़ गया है। और अगर कर्मचारी मिल भी गए तो आवेदन ले भी लिया गया, लेकिन आपका जो नाम का सत्यापन है कोई अधिकारी नहीं करेगा। वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, आचार संहिता में आपका नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपका अप्रूवल पहले हो गया है तो आपके अकाउंट पे पैसे आएंगे, ये आपका बोला गया है। ठीक है, आपका जो छठ पूजा है उसमें चौथा किस्त आएगा, उसके बाद दिसंबर में आपका 5वां किस्त आएगा और जैसे 5वां किस्त आएगा उस टाइम पे आपका 2500 रुपये आने वाला है। लेकिन अभी क्या है कि आचार संहिता में आपका क्या होगा और क्या नहीं होगा ये भी जरा सा आप लोग समझ लीजिए। आचार संहिता में आप
फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। आवेदन ले भी लिया गया तो नाम का सत्यापन कोई अधिकारी नहीं करेगा, क्योंकि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुका है। तो देख लीजिए, अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है, और इसमें भी एक वजह है, ठीक है। अगर आप लोग इसी महीने फॉर्म को अप्लाई किए हो तो आप लोग ये पूरा महीना देख लीजिए, ठीक है। पूरा महीना देख लीजिए, आपके अकाउंट पे पैसा आएगा। लेकिन अगर इससे पहले अगर आप लोग फॉर्म को अप्लाई किए हो, ठीक है, यानी कि पिछले महीने फॉर्म को अप्लाई किए हो या फिर उससे भी पहले फॉर्म को अप्लाई किए हो, तो आपको क्या करना है कि एक बार आप लोग सीओ या फिर वीडियो से जाके आप लोग एक बार मिल लीजिए। वहाँ पे जाके आप लोग एक बार लिस्ट को देख लीजिएगा, ठीक है। एक लिस्ट आपका पहले का ही आया हुआ है, वहाँ पे एक बार आप लोग देख लीजिएगा। उस लिस्ट में अगर आपका नाम है, अगर कुछ भी गलती है तो वो आपको देख लेना है अभी, लेकिन आपका सुधार होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी आचार संहिता लागू है। लेकिन अगर आपका सारा चीज़ सही है तो आपके अकाउंट में 100% पैसे आएंगे, और सभी के अकाउंट पे पैसे धीरे धीरे भेजा जा रहा, ठीक है। फिर आगे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि मैया सम्मान योजना को लेकर हंगामा, खाते में नहीं पहुंच रही योजना की राशि, महिलाओं ने कहा करेंगे चुनाव का बहिष्कार। यानी कि महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, और महिलाओं ने क्या कहा कि चुनाव से बहिष्कार करने वाले हैं। क्यों, चलिए ये भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे बोला गया है कि झारखंड मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं में आफाधापी मची है। धनबाद अंचल कार्यालय में झारखंड मैया सम्मान योजना के आवेदन जमा करने के लिए लंबी कतार लग गई है। आवेदन देने वाले महिलाओं में अधिकांश ऐसी भी महिलाएं हैं जो पिछले 3 माह से कार्यालय का चक्कर लगा रही है, पर अभी तक उनके खाते में योजना की राशि नहीं पहुंची है। महिलाएं यह जानने के लिए सुबह से ही छोटे छोटे बच्चे को गोद में लेकर कतार में खड़ी नजर आ रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि उनके अकाउंट पे पैसे क्यों नहीं आए हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी महिलाएं हैं जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके, वो अपने बच्चे को गोद में लेके कतार में खड़े हैं, लाइन के कतार में, ठीक है। तो यहाँ पे उन महिलाओं का कहना है कि आवेदन देने वाले महिलाओं में अधिकांश ऐसी भी महिलाएं हैं जो पिछले 3 माह से कार्यालय का चक्कर लगा रही है, पर अभी तक उनके खाते में योजना की राशि नहीं पहुंची है। यानी कि 3 महीने जब आपका ये जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है जब धरातल पर आई, उसी टाइम पे फॉर्म को अप्लाई किए थे, उसके बाद से उनको पैसा नहीं मिला है, और वो लगातार कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। फिर आगे देख लीजिए, यहाँ पे फिर बोला गया है अधिकारियों से नहीं हो पा रही है मुलाकात। यानी कि जो अधिकारी है, अभी तो आचार संहिता लागू है, ऐसे में भी वो बिजी रहेंगे, फिर भी उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, ठीक। देख लीजिए, कार्यालय में किसी भी पदाधिकारी के नहीं होने से महिलाओं के समक्ष असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल आचार संहिता लागू होने की वजह से अब उन्हें योजना का लाभ मिल पाएगा भी या नहीं, महिलाएं इसी उलझन में हैं। कतार में खड़ी खुशबू देवी, बीना देवी, नीतू देवी ने बताया कि आवेदन जमा किए महीने बीत गए, पर अभी तक खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। कार्यालय आने पर कोई भी पदाधिकारी मौजूद नहीं है। यह योजना सभी महिलाओं के लिए है, योजना का लाभ भी सभी को मिलना चाहिए। यानी कि ये जो महिलाएं हैं इनका क्या कहना है, देख लीजिए। इन महिलाओं का कहना है कि ये जो आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, ये गरीबों के लिए लाया गया एक योजना है जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाएगा, मतलब सशक्त किया जाएगा। तो इनका कहना है कि इसका जो लाभ है सभी महिलाओं को मिलना चाहिए, बल्कि 1-2 महिलाओं को नहीं, बल्कि सभी महिलाओं को मिलना चाहिए, ये इन महिलाओं का कहना है। और सही बात है, 100% सही बात है। ये जो आपका जो ये योजना लाया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, ये गरीबों के लिए लाया गया है और सभी को मिलना चाहिए इसका लाभ। तो फिर आगे देख लीजिए, एक और बड़ी अपडेट है कि नहीं मिला लाभ तो वोट बहिष्कार। यानी कि इनको अगर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिला है तो ये वोट का बहिष्कार करने वाले हैं। क्यों, देख लीजिए। आवेदन लेकर लाइन में खड़ी महिलाओं ने कहा कि हम लोग कई माह से चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ हर प्रतिदिन आज कल कर रहे हैं। अगर मैया सम्मान योजना गरीब के लिए निकाला है तो इतना क्यों परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस योजना का एक मुश्त 3 माह का पैसा नहीं मिलता है तो हम सब वोट नहीं देंगे। मैया सम्मान योजना नहीं तो वोट भी नहीं, इनका एक नारा बन गया है। इन्होंने कहा है कि इस योजना का एक मुश्त यानी कि 3 किस्त का पैसा मिलना चाहिए, और आपको मालूम होगा अभी तक 3 किस्त का ही राशि जारी किया गया है, और इनका कहना है कि 3 किस्त का पैसा हम लोगों को मिलना चाहिए। अगर पैसा नहीं मिलता है तो वोट भी नहीं देंगे, यानी कि मैया सम्मान योजना नहीं तो वोट भी नहीं, इनका कहना है। फिर आगे देख लीजिए, आगे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पैसे किनको मिलने वाले हैं। देख लीजिए, मान लेते हैं आप लोग फॉर्म को अप्लाई किए हो, ठीक है, इसी महीने या फिर उससे भी पहले फॉर्म को अप्लाई किए हो, अप्लाई कर दिए हैं, लेकिन
आपको मालूम होगा कि अभी राज्य में आचार संहिता लागू है। अगर आपका फॉर्म, ठीक है, 15 अक्टूबर से पहले अगर आपका अप्रूव हो गया है तो आपके अकाउंट पे पैसे आएंगे, और अगर नहीं हुआ है तो फिर आपका दिक्कत होने वाला है, क्योंकि अभी आपका कुछ भी काम नहीं होगा, आचार संहिता लागू है, जैसे कि यहाँ पे साफ साफ आपको बता दिया गया है। ठीक है, अगर 15 अक्टूबर से पहले अप्रूव हो चुका है तो आपके अकाउंट पे पैसे आएंगे। और एक चीज़, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा है कि सर मुझे पहला किस्त मिला उसके बाद पैसा नहीं मिला है, तो देख लीजिए, अगर आपको पहला किस्त का पैसा मिला है और दूसरा किस्त और तीसरा किस्त का पैसा नहीं मिला है तो आपको इंतजार करना है, क्योंकि अगर पहला किस्त का पैसा मिला है तो आपके मतलब आपका जो सारा चीज़ है वो सही है, तभी आपके अकाउंट पे पैसा आया है। ठीक है, मतलब सारा डॉक्यूमेंट सही है और आपका अप्रूव हो चुका है तो आपके अकाउंट पे पैसा आएगा। और एक काम आप लोग कर सकते हो, आप लोग बैंक में जाके डीबीटी ऑन करवा सकते हो। अगर आपके अकाउंट पे डीबीटी ऑन नहीं है तो ये आप लोग कर सकते हो एक काम। ठीक है, तो डीबीटी आप लोग ऑन करवा लीजिए अगर आपके अकाउंट पे डीबीटी नहीं है तो। बाकी आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके अकाउंट पे पैसा आएगा। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।